चलिए इसी चैप्टर का मनी एंड बैंकिंग का नेक्स्ट पार्ट अपन देखते हैं, अगले पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ये देखेंगे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ मुद्रा का वर्गीकरण हुआ कि मुद्रा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको नीचे की कुछ टॉपिक समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर ले जाता हूँ। जैसे कि पहले अपन ये टॉपिक को समझते हैं, मुद्रा गुणक क्या होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में दो चीजें होती हैं, एक बात याद रखना। तो पहली चीज होती है मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा स्टॉक। तो दो प्रकार के स्टॉक हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का जो अनुपात होता है उसे हम मुद्रा गुणक कहते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, पहले इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इसे हम मुद्रा गुणक किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक के अनुपात को, ठीक है, हम कहते हैं मुद्रा गुणक। तो मुद्रा गुणक के लिए आप याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे? मुद्रा गुणक एक ऐसी क्रिया होती है, या मुद्रा गुणक किसे कहते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। और मुद्रा गुणक को निर्धारित करने के लिए कौन कौन से अनुपात महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा आपको। तो मुद्रा गुणक पहले आप समझ लीजिए। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का जो अनुपात होता है उस अनुपात को ही मुद्रा गुणक कहा जाता है। इसे निम्नलिखित सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। मुद्रा गुणक बराबर M/H। स्पष्टीकरण, M बराबर मुद्रा का स्टॉक और H बराबर शक्तिशाली मुद्रा का स्टॉक। तो इसे ही हम कहते हैं मुद्रा गुणक। क्लियर? तो दो चीजें याद रखें, मुद्रा गुणक किसे कहेंगे? M/H। बोले तो मुद्रा के स्टॉक और शक्तिशाली मुद्रा के स्टॉक का अनुपात, उसे कहेंगे मुद्रा गुणक। अब मुद्रा गुणक को निर्धारित करते समय या मुद्रा गुणक का मूल्य निर्धारण करते समय कौन कौन से रेशियो इंपोर्टेंट होते हैं, तो हम यूं देख सकते हैं। मुद्रा गुणक के मूल्य के निर्धारण में निम्न अनुपात की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन अनुपात के बगैर मुद्रा गुणक को निर्धारित नहीं किया जा सकता है, कि मूल्य को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है करेंसी जमा अनुपात और द्वितीय है रिजर्व जमा अनुपात। तो ये दो ऐसे अनुपात हैं जो मुद्रा गुणक के कैलकुलेशन के मूल्य का कैलकुलेशन करने के लिए अहम भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, मुद्रा गुणक क्या है, मुद्रा गुणक में मूल्य निर्धारित करते समय महत्वपूर्ण भूमिका जो रेशियो अदा करते हैं उनके नाम लिखिए। तो आपको आंसर यहाँ तक लिखना है। ठीक है, अब इंग्लिश वाले क्या लिख सकते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर किसे कहते हैं? द मनी मल्टीप्लायर द रेशियो बिटवीन द स्टॉक ऑफ मनी एंड हाई स्टॉक ऑफ मनी। इस रेशियो को हम कहते हैं क्या? मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर अपन कैसे लिख सकते हैं? when the stock of money is divided by high stock of money is called money multiplier। तो इसकी मीनिंग लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिख सकते हैं कि टू जो रेशियोज होते हैं ये एकदम इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। जैसे कि पहला देख सकते हैं अपन, ठीक है, तो पहला क्या है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो और नेक्स्ट है आपका रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो ये अहम भूमिका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैल्यू को डिटरमाइन करने में मुद्रा गुणक की, अर्थात मनी मल्टीप्लायर की। अब अगला देखते हैं अपन लोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो के कितने उपकरण हैं उनको देखते हैं अपन, उनकी नीति के उपकरण। तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे देखें, सो दो तरीके होते हैं इसके, एक होता है मात्रक उपकरण और एक होता है गुणात्मक उपकरण। अब मात्रक उपकरण को क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं और गुणात्मक उपकरण को क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। अब इनकी मीनिंग, अब मात्रात्मक उपकरण किसे कहते हैं?
तो मात्रक उपकरण एक ऐसा उपकरण होता है जो साख की कुल मात्रा को प्रभावित करता है। तो साख की कुल मात्रा को प्रभावित करने वाला जो तत्व होता है, जो उपकरण होता है, उसे मात्रक उपकरण कहते हैं। और गुणात्मक उपकरण क्या होता है? गुणात्मक उपकरण एक ऐसा उपकरण होता है जो साख की दिशा को प्रभावित करता है, उसे गुणात्मक उपकरण कहा जाता है। इज दैट क्लियर? मात्रात्मक उपकरण जो रहेगा वो साख की उपलब्धता जो है आपकी, अर्थात साख की कुल मात्रा को प्रभावित करेगा, और जो गुणात्मक मात्रक है वह साख की दिशा को प्रभावित करेगा। तो इसे ही गुणात्मक और मात्रात्मक हम क्या कहते हैं? उपकरण कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया कि मात्रात्मक उपकरण किसे कहते हैं? मात्रात्मक उपकरण एक ऐसा उपकरण होता है जो साख की कुल मात्रा को प्रभावित करता है, उसे मात्रात्मक उपकरण कहते हैं। और एक ऐसा उपकरण जो साख की दिशा को प्रभावित करता है, उसे गुणात्मक उपकरण कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे अपन लोग? क्या लिखेंगे? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर विच इंस्ट्रूमेंट इफेक्ट द एबिलिटी ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब इसमें क्या लिखेंगे? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स which instruments are an effect direction of credit is called qualitative instruments। अब ये देखते हैं कि ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मात्रक उपकरण, इसमें 4 चीजें शामिल होती हैं: बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद आरक्षित अनुपात और सांविधिक तरलता अनुपात। अर्थात बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। अब गुणात्मक उपकरण में कितने शामिल होते हैं? 3 तत्व शामिल होते हैं: सीमांत आवश्यकता, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। इंग्लिश में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और मोरल सेशन। इज दैट क्लियर? तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल भारतीय रिजर्व बैंक इस प्रकार का बनाकर ये इसे ऐसा डायग्राम से बना देंगे और केवल मीनिंग इन दोनों की ही लिखेंगे, और जैसा ये स्ट्रक्चर बना इसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना देंगे। बाकी ये जो नीचे लिखी इनकी डेली लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका क्या? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरण। अब अगला देखते हैं अपन लोग, व्यापारिक बैंक पे आते हैं। अब बैंक किसे कहते हैं? बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करती है और लोगों के धन को अपने पास सुरक्षित तौर से जमा करती है। इस प्रकार की संस्था को हम बैंक कहते हैं। यहाँ मोस्टली बहुत सारे बैंक है, पर आपके सिलेबस में 2 ही बैंक दिए गए हैं। 2 बैंक पे ही हम चर्चा करेंगे, एक व्यापारिक बैंक और दूसरा है आपका केंद्रीय बैंक। तो सबसे पहले देखते हैं व्यापारिक बैंक या व्यवसायिक बैंक किसे कहते हैं। तो व्यापारिक बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो व्यापारियों का हिसाब किताब अपने पास रखता है, या फिर हम यूं सरल भाषा में कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक एक ऐसा बैंक है जो लोगों की वस्तुओं को अपने पास रखता है और जरूरतमंद लोगों को धन उधार देता है। इस क्रिया को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। अब व्यापारिक बैंक के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? व्यापारिक बैंक क्या क्या करता है? तो पहला, जमाएं स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक को हम कमर्शियल बैंक भी कहते हैं या व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं। यह बैंक लोगों की बचतों को प्रोत्साहित करता है और उनकी जमाओं को अपने पास स्वीकार करके रखता है। अर्थात जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आय को बचाते हैं वह बैंक में छोटी छोटी आय को बचाकर रखते हैं, तो उन जमाओं को बैंक स्वीकार करने का काम करता है। यह इसका एक महत्वपूर्ण काम होता है। अगला देखते हैं अपन व्यावसायिक बैंक का दूसरा कार्य, ऋण देना। व्यावसायिक बैंक जिस प्रकार लोगों की वस्तुओं को अपने पास उनकी जमाओं को स्वीकार करता है, फिर उसके बाद वह जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करने का कार्य भी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक का एक मुख्य कार्य होता है जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करना। अगला टॉपिक अपन देखते हैं, साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन। व्यापारिक बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन का काम, साख सृजन का कार्य भी करता है, अर्थात अपनी साख कमाने का काम भी करता है, अर्थात लोगों को उधार धनराशि भी प्रदान करता है। इस प्रकार वह अपनी साख बनाने का काम भी
करता है। तो हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ पीपल्स। नेक्स्ट लिखेंगे द सेकंड फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक ग्रांटिंग लोन्स ऑफ द नीडी पीपल, जो नीडी पीपल होते हैं उन्हें ग्रांटिंग लोन्स करता है। फिर आगे देखते हैं हम तीसरा, क्रेडिट क्रिएशन। द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक आर ट्रेडिंग बैंक्स आर क्रिएट टू क्रेडिट फंक्शन, क्रेडिट क्रिएशन, इट इज द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। अगला चलते हैं हम, अब ये हो गया हमारा व्यापारिक बैंक, व्यावसायिक बैंक। अब चलते हैं केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्रीय बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है या इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसे आरबीआई भी कहा जाता है। केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है और यह अंतिम ऋणदाता के तौर पर काम करता है। अब हम समझते हैं इसका केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। नोट निर्गमन करना, केंद्रीय बैंक को हम आरबीआई के नाम से भी जान सकते हैं और केंद्रीय बैंक जो होता है वह नोटों का निर्गमन करता है, अर्थात जो हमारी धातु और कागजी मुद्रा होती है उसे छापने का, प्रिंटिंग करने का कार्य भी करता है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक नोट के निर्गमन करने का कार्य भी करता है, नोट की छपाई भी करता है। अगला मेन काम देखते हैं इसका, सरकार का बैंकर और वह परामर्शदाता। जो केंद्रीय बैंक होता है वह सरकार का बैंकर होता है, सरकारी बैंकर होता है और परामर्शदाता भी होता है। समय समय पर वह व्यापारिक बैंकों को परामर्श भी देता है और अंतिम ऋणदाता का काम भी करता है। जब व्यापारिक बैंकों को कहीं से ऋण प्राप्त नहीं होता है तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की मदद करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सरकार का बैंकर और परामर्शदाता होता है। सरकार का हिसाब किताब रखने का कार्य करता है और सरकार को ऋण प्रदान करने का काम करता है, सरकार के खातों को मेंटेन करने का काम करता है। अगला चलते हैं अंतिम ऋणदाता। तो क्या लिखेंगे, केंद्रीय बैंक का एक मुख्य कार्य होता है अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। जब व्यापारिक बैंकों को किसी भी बैंक से सहायता प्राप्त नहीं होती है तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को सहायता प्रदान करते हैं ऋण प्रदान करके। अब अगर अपन देखते हैं अगला, व्यापारिक बैंक के क्या महत्व हो सकते हैं या कोई भी जो हमारे बैंक है उनके क्या महत्व होते हैं। तो फर्स्टली पूंजी निर्माण। क्या लिखेंगे, व्यापारिक बैंक का एक महत्व ये होता है कि यह पूंजी निर्माण करता है, लोगों की छोटी छोटी वस्तुओं को अपने पास जमा रखता है जिससे बैंक के पास पूंजी निर्माण हो जाती है और उनके पास धनराशि अधिक हो जाती है, एक प्रकार से पूंजी का निर्माण हो जाता है। तो व्यापारिक बैंक पूंजी निर्माण करने का काम भी करता है। अगला फंक्शन देखते हैं, मुद्रा का हस्तांतरण। व्यापारिक बैंक का सबसे बड़ा काम यह है और सबसे बड़ी सुविधा यह है कि हम व्यापारिक बैंक के माध्यम से धनराशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं और डिजिटल तौर से एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट पर धनराशि को हस्तांतरित कर सकते हैं। यह व्यापारिक बैंक का एक मुख्य कार्य या लाभ होता है। अगला हम देखते हैं ऋण देना। व्यापारिक बैंक का एक प्रमुख कार्य होता है जरूरतमंद लोगों को व्यवसाय के लिए या उत्पादनकर्ताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्रदान करना व्यापारिक बैंक का एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि भाई कैपिटल फॉर्मेशन करना, इसका इम्पोर्टेंस कमर्शियल बैंक का फर्स्ट इम्पोर्टेंस होता है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन करता है। फिर सेकंड इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ट्रांसफर ऑफ मनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन अकाउंट्स टू अनदर अकाउंट्स, वन सिटीज टू अनदर सिटीज। अगला ग्रांटिंग लोन, ये लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। इज दैट क्लियर। तो बहुत सारे ये ऐसे काम करता है। इज दैट क्लियर। तो ये इनके अपन लाभ या महत्व लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस। अब यहाँ पे देखते हैं व्यापारिक बैंक और जो आपका केंद्रीय बैंक है उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला नोट निर्गमन, व्यापारिक बैंक नोट निर्गमन का कार्य नहीं करता है जबकि केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का कार्य करता है। तो इसे क्या लिखेंगे, इशू ऑफ नोट्स। तो क्या लिखेंगे, कमर्शियल बैंक इट डज नॉट इशू ऑफ नोट्स बट द सेंट्रल बैंक इशू ऑफ नोट्स। ठीक है। स्थिति स्टेटस लिखेंगे, व्यापारिक बैंक नियंत्रित बैंक होता है जबकि केंद्रीय बैंक नियंत्रक बैंक होता है। हम यूं कह सकते हैं कमर्शियल बैंक इज अ कंट्रोलिंग बैंक बट द सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोल्ड बैंक। ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं संबंध, रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो व्यापारिक बैंक का संबंध जनता से होता है जबकि केंद्रीय बैंक का संबंध जनता से नहीं होता है। यह आम जनता पर का कोई ताल्लुकात नहीं है, यह केवल सरकार का हिसाब किताब अपने पास रखती है।
आगे अपन देखें तो बैंक दर और रेपो रेट करके क्वेश्चन आता है, जिसका नेचर है कि ये बैंक दर जो है वो भट्टे की दर है, जबकि ये पुनर्क्रय की दर है। तो हम यूं कह सकते हैं इट इज द रेट ऑफ डिस्काउंट, इट इज द रीपरचेस रेट। अगला देखते हैं अपन ऊंची नीची। बैंक दर जो होती है वो सदैव रेपो रेट से ऊंची होती है, जबकि रेपो रेट सदैव बैंक दर से नीची होती है। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक रेट इज आल्सो हाई और रेपो रेट इज आल्सो लो। अगला देखेंगे अपन अवधि पीरियड, जो ये जो बैंक दर होती है यह दीर्घकालिक अवधि की होती है। तो बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म, रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म। अतः यह दीर्घकालिक होती है, यह अल्पकालिक होती है। चलिए अब अगला पार्ट अपन नेक्स्ट में देखते हैं बचा हुआ।